Hello everyone, welcome back to the final part of our memory allocation series. पार्ट 1 में हमने सीखा कि स्टैक वर्सेस हीप. पार्ट 2 में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, न्यू और डिलीट, मेमोरी लीक, डैंगलिंग पॉइंटर्स कवर किए. और आज फाइनल पार्ट में हम ओओपी के अंदर मेमोरी का एक्चुअल रियल वर्ल्ड यूज़ देखेंगे. मतलब ऑब्जेक्ट मेमोरी एलोकेशन, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स एंड मेमोरी, शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी, best memory practices in OOP. So let's wrap up this series with a solid understanding. फर्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्ट मेमोरी एलोकेशन. सो हमेशा याद रखो कि ऑब्जेक्ट के सिंपल डेटा मेंबर्स इज इक्वल्स टू स्टैक या स्टैटिक मेमोरी डिपेंडिंग अपॉन हाउ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. ऑब्जेक्ट के पॉइंटर मेंबर्स इज इक्वल्स टू द हीप मेंबर. सो लेट्स सी अ सिंपल एग्जांपल. तो मैं एक ये मैं डिलीट कर देती हूँ. पहले कल की जो क्लास की चीज़ें थे वो मैंने डिलीट कर दी है. ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो मैं इसे रख देती हूँ. ओके, तो मैं एक क्लास तैयार करती हूँ स्टूडेंट नाम का. ओके, इसे पब्लिक कर देती हूँ और मैं एक वेरिएबल्स ले रही हूँ और मैं एक स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर बना देती हूँ जो कि लेगा पैरामीटर आर को. ओके, और रोल इक्वल्स टू आर को पॉइंट करेगा. ओके, यहाँ मैं एक पॉइंटर बना देती हूँ इंट मार्क्स नाम का. ओके, और यहाँ मैं क्या करूँगी कि मार्क्स इक्वल्स टू न्यू इंट, और मैं एक मार्क्स को एक वैल्यू दे देती हूँ जो कि होगी 10 या 90 देती हूँ. ओके, सो ये हुआ मेरा एक सिंपल प्रोग्राम. ओके, ये रन करके देखते हैं. ओके, कोड इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली. सो यहाँ रोल नॉर्मल है, इंट है. यहाँ रोल जो है वेरिएबल वो नॉर्मल इंट है. सो ऑब्जेक्ट के अंदर वो स्टोर होता है. बट मार्क्स एक पॉइंटर है, इसलिए उसकी वैल्यू मतलब एक्चुअल मार्क्स हीप में बन रहे हैं. यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेमोरी एलोकेशन का एक कोर कॉन्सेप्ट है. अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्टर का रोल डिलीट यहाँ कैसे यूज़ होता है. मतलब जब क्लास के अंदर डायनेमिकली हीप मेमोरी एलोकेट होती है तो डिस्ट्रक्टर उस मेमोरी को फ्री करता है, वरना मेमोरी लीक हो जाती है. मतलब हमने यहाँ एक कोड लिखा क्लास स्टूडेंट इंट रोल इंट मार्क्स एंड ऑल दो स्टफ्स. बट अब हमें डिस्ट्रक्टर इधर यूज़ करना है ताकि हमारी मेमोरी को वो फ्री करे. तो मैं क्या करूँगी, एक टिल्ड ऑपरेटर लूँगी. हमने जैसे डिस्ट्रक्टर को यूज़ करना सीखा है वैसे ही मैं इसे यूज़ करूँगी ऑफकोर्स. और मैं डिलीट सिर्फ करती हूँ मार्क्स, तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा. अब हमें रन करके देखते हैं. इज इट एग्जीक्यूटिंग? ओके, तो कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली. सो डिस्ट्रक्टर का काम सिंपल है. जो मेमोरी न्यू से ली गई है उसे डिलीट से फ्री करना. अगर डिस्ट्रक्टर नहीं लिखा तो मेमोरी लीक इज कन्फर्म्ड. अब हम देखते हैं कि शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी क्या है. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेमोरीज मैनेजमेंट. सो शैलो कॉपी में पॉइंटर वैल्यू कॉपी होती है. मतलब सेम हीप लोकेशन दोनों ऑब्जेक्ट्स पॉइंट करते हैं. ये डेंजरस होता है. मतलब लेट्स सी, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी स्टूडेंट S1. ओके, ये जो रोल नंबर पास करेगा वो होगा 1. और मैं अब दूसरा ऑब्जेक्ट करूँगी स्टूडेंट S2, वो इक्वल होगा S1 के. और S1 मतलब S1 की जो भी वैल्यूज़ होगी वो S2 में आएगी. अब मैं क्या करती हूँ कि पॉइंटर करती हूँ S2 का और मार्क्स S2 पॉइंट मार्क्स. और मैं ये चेंज करना चाहती हूँ कि मेरे S2 के जो मार्क्स है वो 90 बिना 50 आए. तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है. ओके, एरर तो नहीं है बट फ्री, डबल फ्री डिटेक्टेड इन टी कैचे टू अबॉर्टेड. ओके, यहाँ S1 और S2 दोनों एक हीप मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं. अगर कोई एक मॉडिफाई करे दोनों में चेंज होगा. अगर दोनों डिस्ट्रक्टर कॉल करे तो डबल डिलीट का एरर आएगा जो हमें आ रहा है, डबल फ्री डिटेक्टेड. मतलब ये होगा हमारा शैलो कॉपी. वो डेंजरस होती है. बट अब हम देखते हैं कि डिप कॉपी क्या है. सो डिप कॉपी
मीन्स कि एक नया हीप मेमोरी ब्लॉक अलोकेट करके वैल्यूज़ कॉपी करो, ना कि पॉइंटर को। मतलब क्या, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ आपने देखा, मैंने एक कंस्ट्रक्टर किया है स्टूडेंट इंट आर। तो मैं अब क्या करूँगी कि इंट आर के वजह मैं यहाँ करती हूँ कांस्टेंट, ओके, और मैं यहाँ एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास करूँगी। ओके, मैंने यहाँ एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास किया, रोल आर इक्वल्स टू obj डॉट रोल, और जो मेरे मार्क्स है वो न्यू इंट ही रहेंगे, पर मेरा जो ये मार्क्स है, मार्क्स वो थोड़ा सा मॉडिफाई होके मैं जो पास कर रही हूँ उसके मार्क्स वो ले लेगा, मतलब obj डॉट मार्क्स। अब हम रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ हमें थोड़ा सा एरर आ रहा है। अब हम देखते हैं कुछ हमने क्या गलत किया है। ओके, ओके, अब हम देखते हैं पहले कि डिप कॉपी होता क्या है। सो डिप कॉपी सेफ होती है क्योंकि हर ऑब्जेक्ट अपना सेपरेट हीप मेमोरी यूज़ करता है, और नो डबल डिलीट क्रैश। सो या, तो अब हम इसे थोड़ा सा कमेंट करके देखते हैं। एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, हमने यहाँ कमेंट नहीं किया था इसलिए वो एग्जीक्यूशन एरर आ रहा था। ओके, सो डिप कॉपी सेफ होती है क्योंकि हर ऑब्जेक्ट अपना, मैंने बताया कि हीप मेमोरी यूज़ करता है। सो लेट्स डू अ समराइजेशन ऑफ एवरीथिंग। सो न्यू के साथ डिलीट इज़ मैंडेटरी, न्यू और स्क्वायर ब्रैकेट के साथ डिलीट और स्क्वायर ब्रैकेट इज़ मैंडेटरी। डिस्ट्रक्टर लिखना ज़रूरी व्हेन क्लास हैज़ पॉइंटर्स, एंड आफ्टर डिलीट pointer equals to null. So prefer deep copy when class contains pointers. Avoid unnecessary dynamic memory. Use smart pointers. It is an advanced concept. We will learn it in later. Okay, so and this completes our entire memory allocation series. We covered stack versus heap, dynamic memory मतलब new और delete का difference, arrays and memory leak, dazzling pointers हमने सीखा, OOP memory, constructor or destructors, shallow copy versus deep copy. If you watched all three parts, you now understand memory allocation better than 90% of beginners. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड कमेंट में बताना नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।